इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत कार्यरत है। 1985 में स्थापित यह विश्वविद्यालय आज विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है एवं यूनेस्को ने इग्नू को जन जन का विश्वविद्यालय की संज्ञा दी है। इग्नू 228 से अधिक शैक्षणिक कार्यक्रमों का संचालन 21 विद्यापीठों एवं 67 क्षेत्रीय केंद्रों 2667 से भी अधिक अध्ययन केंद्रों के माध्यम से कर रहा है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ और प्रशिक्षण एवं सेवा योजना निर्देशालय उत्तर प्रदेश द्वारा एक 4 दिवसीय वृहद रोजगार मेले का आयोजन दिनांक 16 मई से 19 मई 2016 तक इग्नू क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ सहित 3 अन्य स्थानों पर हुआ, जिसमें इग्नू के परिसर में विभिन्न जिलों से आए लगभग 3000 अभ्यर्थियों व 12 कंपनियों ने भाग लिया। इस मेले का उद्घाटन क्षेत्रीय केंद्र में श्रीमती गीता सिंह, अध्यक्ष महिला कल्याण निगम द्वारा किया गया। ये रोजगार मेला जब हमें पता चला कि स्टेट गवर्नमेंट एक 4 दिवसीय वृहद रोजगार मेला का आयोजन कर रही है, तो हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट को अप्रोच किया और स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ कई बार हमारे क्षेत्रीय केंद्र पे आए और कई बार उनसे वार्ता हुई। फिर उन्होंने देखा कि यहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो एक रोज़गार मेला में होना चाहिए। फिर उन्होंने स्वीकृति दी कि ये 4 दिन का वृहद रोज़गार मेला क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ पे भी कराया जाए। रोजगार मेले के दूसरे दिन एक काउंसलिंग सेशन यानी परामर्श सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के दौरान सहज बने रहने और आत्मविश्वास बनाए रहने की तकनीकों से अवगत कराया गया। My name is Snelata. I am doing MCom from IGNOU. After completing my graduation, people said so many things before coming in IGNOU that मत जाओ IGNOU में, पास नहीं कर पाओगी, बहुत टफ होता है. But I secured very good marks. Today I am here for Rozgar Mela, which is organized by UP government with the collaboration of IGNOU. So I am really very grateful and thankful. रोजगार मेले के तीसरे दिन एक स्ट्रेस मैनेजमेंट सेशन यानी तनाव प्रबंधन सत्र का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के दौरान तनाव मुक्त रहने की तकनीकों से अवगत कराना था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ का हमेशा से ये प्रयास रहा है कि जो इग्नू का ऑब्जेक्टिव है रीचिंग टू द अनरीच्ड, उसको हम लोग फुलफिल करें। हम लोग ये प्रयास करते हैं कि एक उच्च क्वालिटी की हायर एजुकेशन हम अपने लर्नर्स के डोर स्टेप्स तक पहुंचाएं। इसके लिए हम लोगों ने स्टडी सेंटर्स अपने इस्टेब्लिश कर रखे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग में, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, डिग्री कॉलेजेस में हम लोगों ने अपने सेंटर इस्टेब्लिश कर रखे हैं। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में हमारे सेंटर्स हैं, ट्राइबल एरियाज़ में हमारे सेंटर्स हैं, नक्सल प्रभावित एरियाज़ में हमारे सेंटर्स हैं, विमेन स्पेसिफिक सेंटर्स हैं हमारे, ट्राइबल बेल्ट में स्पेसिफिक सेंटर्स हैं हमारे। तो इस तरह से हम लोग प्रयास करते हैं कि कोई भी कम्युनिटी एजुकेशन से डिप्राइव्ड ना रहे। लखनऊ रीजनल सेंटर द्वारा विगत वर्षों में हम लोगों ने विभिन्न गतिविधियां स्टूडेंट सपोर्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए करी हैं। उसमें प्लेसमेंट भी एक एक्टिविटी है जिसको हम लोगों ने कुछ ही दिन पहले शुरुआत करी थी और भारतवर्ष के कुछ चुनिंदा क्षेत्रीय केंद्रों में हम लोग सम्मिलित हैं, जिन्होंने अपने विद्यार्थियों को अध्ययन के अलावा प्लेसमेंट के द्वारा भी सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। रोजगार मेले के चौथे दिन अभ्यर्थियों को मोटिवेट करने के लिए एक मोटिवेशनल सेशन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजपाल कश्यप, अध्यक्ष मत्स्य विकास निगम ने की। इस मेले में प्रदेश के विभिन्न जिलों से अभ्यर्थी आए, उनका उत्साह देखते ही बनता था। इस मेले ने प्रदेश के युवाओं में एक नई उम्मीद जगाई है। इस मेले का समापन श्री अखिलेश यादव, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया। उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों को ऑफर लेटर प्रदान किए। इस अवसर पर श्री शाहिद मंजूर, माननीय श्रम मंत्री, ने अभ्यर्थियों का उत्साहवर्धन किया। जो ये रोजगार मेला की शुरुआत हुई है, एक बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छी शुरुआत है और इतने इसमें एप्लीकेंट जो आज आ रहे हैं, लगभग 24,000 के करीब बच्चों ने इसमें आवेदन किया है।
तो इसमें लगभग 4000 बच्चे आज आए हैं और कई कंपनियां आ रही हैं। इस प्रतिस्पर्धा के दौर में जिन बच्चों तक नहीं पहुंच पाता था आज यहाँ आए, और जो नहीं पहुंच सकते थे वो कम से कम यहाँ पर आके अपनी बात को, अपने व्यक्तित्व को, अपने टैलेंट को पूरी तरह से रखेंगे और जो उनका लक्ष्य है, जहाँ तक वो चाह रहे हैं, उसमें उनको सफलता मिलेगी। हमारे उत्तर प्रदेश से सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि हमको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जैसा मिला, जिनकी देन है कि आज नौजवानों में उत्साह है और वो चाहते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिले, उत्तर प्रदेश तरक्की के रास्ते पे जाए, पारदर्शिता आए और काम तेजी से हो। इसके लिए उन्होंने ये सब कंप्यूटर का उपयोग करने का काम किया। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए और सभी शिक्षकों को और सभी हमारी मैडम डॉक्टर मनोरमा जी को और हमारे उपाध्याय जी को और हमारे श्रीवास्तव जी से लेकर जितने भी छात्र छात्राएं और इनके इग्नू के स्टाफ को, सब लोगों का आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से ये रोज़गार मेला जो आयोजित किया गया है, जिसकी सभी तरफ प्रशंसा हुई और हम लोग उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम रोज़गार मेला आयोजित करें और ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार युवकों को लाभ पहुंचाएं। पूरा मेला सेवाजन पोर्टल पर ऑनलाइन है, जिसमें नियोजक द्वारा भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया गया है और अभ्यर्थियों द्वारा भी। इस मेले में 17,000 अभ्यर्थी प्रतिभाग कर रहे हैं। सेवाजन विभाग, व्यक्तिगत रूप से मैं, डॉक्टर मनोरमा सिंह क्षेत्रीय निदेशक और डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह सहायक क्षेत्रीय निदेशक का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें यह मौका दिया कि हम उनके सेंटर पर रोज़गार मेले के आयोजन कर सकें। कुल 50 कंपनियां इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसमें 8,000 वैकेंसीज हैं। ये पहली बार हो रहा है कि एम्प्लॉय ने भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया और कैंडिडेट जिनका चयन होगा उन्होंने भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है। मेरा नाम जितेंद्र सिंह है, मैं आगरा से आया हूं और मुझे जब मालूम हुआ कि सरकार द्वारा चलाया जा रहा है जो रोज़गार मेला योजना, माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी के द्वारा ये चलाया गया रोज़गार मेला हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है और हम इस रोज़गार मेले से हम अपनी नौकरी अपने हाथों में ले सकते हैं। मेरा नाम जेनिफर सिद्दीकी है, मैं इग्नू की छात्रा हूँ। मैं बीए फाइनल ईयर कर रही हूँ सोशियोलॉजी मेजर्स में। जब मैंने इग्नू ज्वाइन किया था तो मतलब पर्सनली मैं ये फील करती हूँ कि बहुत ही मुझे इजी लगता था, बट जब मैंने ज्वाइन किया और जब मैंने इसका पहला एग्ज़ाम अपेयर किया, मुझे समझ में आ गया कि बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है कि आप इग्नू को इतना ईजिली हैंडल नहीं कर सकते। एंड अदर देन दिस, आज मैं यहाँ पर हूँ, हमारी फेलिसिटेशन सेरेमनी हुई है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत प्रिविलेज और बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है, ये ऑफ़र लेटर मिला है। यहाँ पर sevaniyojan.up.nic.in पर रजिस्टर कराया अपने आप को अपनी क्षमताओं के हिसाब से, और कुछ ही दिनों में मेरे को रिज़ल्ट ये मिला कि मुझे इग्नू की तरफ से SMS आया और वहाँ पर इंटरव्यू चल रहे थे। 4 दिवसीय रोज़गार मेला चल रहा था और कल मैंने अपना इंटरव्यू दिया 19 मई को। और जब मैंने अपना इंटरव्यू दिया, मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे सक्सेस इतनी इजीली मिल जाएगी और मुझे इतना अच्छा पैकेज मिलेगा। जब मैंने अपना इंटरव्यू दिया टेली परफॉर्मेंस को, वो मेरे कम्युनिकेशन स्किल से मैच होती थी बिल्कुल, और बहुत ही अच्छा तालमेल बैठा। उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया और फाइनली मेरे को 2.80 लाख का पैकेज मिला है। मैंने अपना जो MA का कोर्स है वो इग्नू से किया हुआ है। जिस तरीके से बिल्कुल CM सर के हाथों से मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिला, किसी सपने के सच होने जैसा ये है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी ये सोच सकता है सपने में भी कि उसे CM के हाथों से अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, वो भी उसकी पहली जॉब का। ये अपने आप में एक सपना है जो पूरा हो गया। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मुझे जो ये बेटी को अवसर मिला है, ये इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की वजह से मिला है, क्योंकि वहाँ पर जो उन्होंने पढ़ाई किया उसमें की वजह से इसको ये इस तरह के मौके मिले हैं। और मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री माननीय अखिलेश जी का भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस तरह के प्रोग्राम करा करके बच्चों को इस तरह का अवसर दिए हैं। आज मुझे इस बात को बताते हुए मुझे हर्ष है कि हमारा विभाग प्रदेश सरकार की परिकल्पनाओं को अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी के सपनों के साथ अभिनव प्रयास और नूतन दिशाओं कार्यक्रम के अंतर्गत वर्तमान सरकार में 2012 से
बेरोजगारों के हित में बहुत सी योजनाएं संचालित कर रहा है। 4 दिवसीय इस राज्य स्तरीय प्रथम मेले में जिन 4 संस्थाओं ने जहां हमारे साक्षात्कार आयोजित किए गए, उन संस्थाओं को हम आभारी हैं कि उन्होंने हमारे इस कार्यक्रम में कंधे से कंधा मिलाकर अपनी सहभागिता दी और हमारे कार्यक्रम को जनोपयोगी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आज का ये दिन विभाग के लिए ही नहीं बल्कि प्रदेश के लिए विशेष ऐतिहासिक क्षण है। देश के क्षितिज पर 2 महाकुंभ का समापन होने जा रहा है। एक सिंहस्थ महाकुंभ उज्जैन और साथ में हमारे इस प्रदेश के रोजगार मेले की जैसे महाकुंभ का आज समापन माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के कर कमलों द्वारा विभिन्न नियुक्तियां प्राप्त बच्चों के ऑफर लेटर के साथ होगा। रोजगार के अवसर में उत्तर प्रदेश सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के बेरोजगारों को कोई झूठे ख्वाब नहीं दिखाए। जो यहाँ लाभार्थी बैठे हैं, हमने कभी नहीं कहा उनसे, सरकार ने कभी नहीं कहा कि हम आपके अच्छे दिन ले आएंगे, लेकिन इस प्रदेश में सरकार के आने के बाद करोड़ों करोड़ों लोगों को रोजगार के अवसर दिए गए। सारी योजनाओं को अगर काउंट कर लें और प्रदेश में रोजगार जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिए गए हैं उन सब की गिनती कर लें तो वो करोड़ों की तादाद में। 4 अप्रैल 2016 को हम लोगों ने श्रम मंत्री जी के माध्यम से एक सेवा योजन पोर्टल प्रारंभ किया। इस पोर्टल की विशेषता ये है कि इस पर न केवल बेरोजगार लोग पंजीकृत हो रहे थे, लेकिन साथ ही साथ जो कंपनियां चाहे निजी क्षेत्र की हों या सरकारी क्षेत्र में नौकरियां हों, उनकी जो अर्हताएं हैं और उन्हें जिन पदों के लिए ये लोग चाहिए, उनका भी पंजीकरण कराया गया। इस मेले के माध्यम से इन दोनों लोगों का मिलाप कराया गया और पहली बार उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का एक अभिनव प्रयास किया गया कि केवल ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से और कंपनियों की अर्हता के माध्यम से दोनों को मैच करके और उसके आधार पर संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया गया। करीब 5.70 लाख SMS भेजे गए और 1500 लोगों को फ़ोन कॉल की गई, जिससे कि खूब व्यापक प्रचार प्रसार हो और लोगों को इसके बारे में पता चले। जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन उन पदों के लिए अप्लाई किया, फिर उनको ऑनलाइन ही एडमिट कार्ड दिया गया जो कि डाउनलोडेबल था और प्रिंटेबल था। यानी इस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी कोई ह्यूमन इंटरफेस नहीं था और किसी प्रकार का कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लग सकता था। पूरी पारदर्शिता, निःशुल्क और केवल घर बैठे, ना कहीं आपको दौड़ना, ना कहीं पूछना, ना कुछ पता करना। इस प्रक्रिया के माध्यम से करीब 17,000 लोगों ने आवेदन किया, जिसमें से 2168 बच्चों को नौकरी मिली, जिसमें कि 227 लड़कियां हैं। और मैं विशेष रूप से इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि केवल इग्नू ने ऐसा कराया कि सभी बच्चों की काउंसलिंग की। जब बच्चे आते हैं इंटरव्यू के लिए, साक्षात्कार के लिए, तो जाहिर बात है कि बच्चों में घबराहट होती है, डर होता है। और ऐसे अवसर पर इन लोगों ने काउंसलिंग करके बच्चों को दिशा देने की कोशिश की कि वो किस जॉब के लिए, किस नौकरी के लिए अप्लाई करें। विभाग के मंत्री जी और उनके सभी सहयोगियों को भी बहुत बधाई दूंगा। श्रम विभाग को अपने प्रयासों से, कोशिश से कम पटरी पर लाने का काम किया। हालांकि जितना काम हुआ है, अभी और भी काम बहुत हो सकता है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कई योजनाएं उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण और अच्छी चलाई हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया है तो गांव पे भी ध्यान जाए कि हमारे गांव कैसे खुशहाल हैं। और ये जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, ये बड़ी बड़ी कंपनियां तभी आएंगी जब आपके प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। ये बड़े बड़े रोजगार, ये सही है, नौकरियां तो मिल सकती हैं, लेकिन एक सीमा है नौकरी देने का। लेकिन कहीं न कहीं रोजगार के अवसर भी पैदा करने पड़ेंगे, जिससे आने वाली पीढ़ी को रोजगार मिल जाए, नौकरी मिल जाए, काम मिल जाए। अभी हाल ही में अगर जिसने 10th और 12th का परिणाम देखा होगा, इतनी बड़ी संख्या में देश में कहीं 10th और 12th में बच्चे नहीं पास होंगे जितने अपने पास होंगे। यूपी बोर्ड
और अभी सीबीएसई आईसीएसई जोड़ते तो बताओ कितने नौजवानों ने पास किया होगा? 1 करोड़ से ज्यादा पास हुए। और नौजवान साथी, क्योंकि बड़ी संख्या में नौजवान दिखाई दे रहे हैं, देश में सबसे नौजवान अगर कहीं हैं और जो आने वाले समय में वोट करेंगे तो वो केवल उत्तर प्रदेश में, जहां एवरेज एज जो उम्र होगी नौजवानों की जो बहुत ज्यादा है 24 साल। इसलिए हम कहते हैं कि जहां रोजगार के अवसर पैदा होने चाहिए, और रोजगार तभी मिल सकता है जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करें, जब आप इंडस्ट्री के पक्ष में कुछ फैसला लें। कम से कम समाजवादियों ने ये तय कर दिया और इतने सालों में काम करके कम से कम उदाहरण पेश किया है कि देश में सबसे बेहतर माहौल अगर कहीं है इन्वेस्टमेंट का और उद्योग लगाने का तो वो उत्तर प्रदेश में है। ये रोजगार मेला प्रदेश के युवाओं के भविष्य को उज्जवल बनाने हेतु इग्नू व प्रशिक्षण एवं सेवा योजना निदेशालय उत्तर प्रदेश की सार्थक पहल के रूप में देखा जाएगा।